साथियों, जो हमारे ये नारी वंदन अधिनियम 2023 का ये जो एक्ट था, बिल था, वो पास हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट फिर से एक स्पेशल सेशन में ये अपना बिल लेकर आई। और देखो, मेन जो बिल था, गवर्नमेंट का इंटेंशन था कि डीलिमिटेशन किया जाए, राइट, सो दैट जो वोटर्स हैं उनको मतलब कि एक ड्रा किया जाए बाउंड्री कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने वोटर्स हैं, राइट। वो जो मतलब गवर्नमेंट के फेवर में है, राइट, वो वोट करते हैं, तो उसको मतलब कि एक प्रकार से फिर से मतलब कि ड्रा करना बाउंड्री, और उस वोटर्स के मतलब कि जो भी बिहेवियर है उसको समझना, राइट। तो उसमें देखो क्या है, तो ये हालांकि पास नहीं हुआ, राइट। देखो टोटल आपके पास कितने हैं, 352, राइट। अब देखो ये स्पेशल मेजोरिटी, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट बिल करना होता है तो आपको 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, है ना, सिंपल ये चीज। अब देखो, 2/3 का मतलब ये है कि 66.7% आपको वोट चाहिए, राइट। अब देखो, इसको फेवर में 56 मिले और अगेंस्ट में कितना, 43, तो इसलिए आपका ये बिल पास नहीं हो पाया, राइट। 352 चाहिए बट 298 ही फेवर में थे, राइट। कुल मिला के देश की जो मतलब कि इलेक्शंस का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा काफी प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। ओके, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर हो गई, ये चीज, है ना। देखो, अपोजिशन स्टैंड्स वीमेन्स बिल फॉल्स, राइट। देखो वीमेन बिल, देखो जो अपोजिशन पार्टी है वो ये कर रही है मतलब कि वीमेन को 33% का मतलब कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, राइट, लोकसभा में, है ना, कि उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना। 50% की तो है ही उनकी साझेदारी कंट्री में, है ना, पॉपुलेशन, बट उनको अभी 50% से भी कम मतलब क्या है, ये पार्टिसिपेशन है लोकसभा में, राइट। तो ये चीज के लिए तो दोनों पार्टी मतलब कि अपोजिशन हो चाहे आपके रूलिंग पार्टी हो, वो मतलब कि समर्थन दे रही है। बट ये जो आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों मतलब बिल फेल हो गया, उसका मेन प्रॉब्लम है कि ये जो डिलिमिटेशन है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है, राइट। क्योंकि जो हमारी कंट्री के जो इलेक्टोरल मैप है वो चेंज हो सकता था, ये उन्होंने क्या बोला, अपोजिशन पार्टी का ये मानना है, राइट, सिंपल। ये देखो, गवर्नमेंट्स का जो रियल डिजाइन है, इंटेंशन है, इरादा है, वो क्या करना था, चेंज करना था इलेक्टोरल मैप को, राइट। इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है ये इसके अगेंस्ट नहीं है, राइट, डिलिमिटेशन, समझ में आ गया, ये प्रॉब्लम था। तो डिलिमिटेशन में देखो, एक जो पॉपुलेशन का मेन फैक्टर रहता है। अब देखो, जो साउथ वाले, जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, उनका मेजर कंसर्न है कि उन्होंने फर्टिलिटी रेट, राइट, FR, राइट, वो उन्होंने कम किया, 2.1 से भी कम किया, राइट। उन्होंने कंट्री की ग्रोथ में काफी मतलब कि योगदान दिया, राइट। तो सारे साउथ के जितने भी मतलब कि MPs थे, उन्होंने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि उनको मतलब कि उसके हिसाब से सीटें ना मिलती, राइट, है ना। अभी कितनी सीटें हैं, 543 है, अभी कितनी हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी, राइट। तो उनका कंसर्न है कि उनको सीटें कम हो जाएंगी, और जो मतलब जैसे यूपी है और बिहार है, उनको सीटें अधिक मिलने के चांस थे, है ना, सिंपल, ये चीजें। तो इसलिए बिल फेल हो गया। ओके, तो अब हमारा मेन कंसर्न क्या है कि हमें कैसे द हिंदू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए, राइट। हाउ टू बूस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, सिंपल, इज इट क्लियर। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग वोकैब देखते हैं, राइट, सो दैट चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर पाए, राइट। वर्ड पावर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहला वर्ड पावर हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, रैथ। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है भयंकर क्रोध। ओके, देखो, आप प्रोनाउंसिएशन आप इस तरीके से कर सकते हो, इज इट क्लियर। देखो, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीम एंगर, राइट, वही हिंदी में मतलब भयंकर क्रोध। अब देखो, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रेज हो गया, फ्यूरी हो गया, एंगर हो गया, आउटरेज हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, इंडिग्नेशन। ये दोस्तों तीन वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर। रेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये तो आपको जाना पहचाना है, बट ये आपका इंडिग्नेशन हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, रेज हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके, अब इसका देखो एंटोनिम क्या होगा, ये देखते हैं इस वर्ड का। देखो, काम, अगर कोई क्रोधित है तो उसको शांत करना है, पीस करना है, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस, सिंपल, है ना, इज इट क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही फेस्ड द रैथ, उसने क्या किया, क्रोध का सामना किया, ऑफ हिज टीचर, अपने जो टीचर थे, किस किस चीज के लिए, चीटिंग के लिए, राइट, इज इट क्लियर, सिंपल। अगला वर्ड देखिए, डिलिमिटेशन। ओके, ये देखो, ये नाउन है, TION सफिक्स से होता है, राइट। इससे हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड हमारे क्या है, नाउन होता है, इज इट क्लियर। सीमांकन या सीमा तय करना, राइट, जैसे कोई स्टेट है ना, उस स्टेट की आप बाउंड्री फिक्स करते हो, राइट, कि इस पर्टिकुलर, जैसे ये यूपी है, राइट, सिंपल। और यूपी में मतलब कि फिक्स करना है कि इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, राइट, इसमें इतने इलेक्टोरेट रहेंगे, मतलब कि जो आपके
चुनाव मतलब करता है, वोटर्स हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो चीज है ना, उसके अकॉर्डिंग चीजें, मतलब कि गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था। ओके। ये तो देखो, फिक्सिंग आर मार्किंग बाउंड्रीज एंड लिमिट्स, है ना, मतलब कि जो बाउंड्री है, जैसे यूपी स्टेट की बाउंड्री, उसमें कितने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, राइट, उसको फिक्स करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिलिमिटेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो डिमार्केशन बोल सकते हैं, बाउंड्री सेटिंग बोल सकते हैं, डिवीजन बोल सकते हैं, मार्किंग एंड सेपरेशन। इज इट क्लियर? अब एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेंशन करना, एक्सटेंशन करना, एनलार्जमेंट करना, इंक्लूजन करना, मर्जिंग करना, राइट, है ना, सिंपल। डिवाइड करोगे तो भाई सिंपल सी बात है कि उसको मर्ज करोगे, एक साथ लाओगे, इंक्लूड करोगे, है ना, सिंपल। है ना, ये इंक्लूजन क्या है? आपका नाउन है। और इंक्लूड क्या है दोस्तों? आपका ये वर्ब होता है ना, सिंपल, राइट। ये आपका क्या है? वर्ब है, राइट। इन लार्ज, तो ये आपका वर्ब हो जाता, बट एम ई एन टी आपको दोस्तों क्या है? ये सफिक्स है। एस आई ओ एन भी सफिक्स होता है ना, एस आई ओ एन और एम ई एन टी सफिक्स होता है। इज इट क्लियर? सिंपल है। देखो एस आई ओ एन, एस आई ओ एन, तो इससे मतलब है कि ये सफिक्स होते हैं, राइट। ये कैसे सफिक्स होते हैं? ये नाउन सफिक्स होते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके। द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका जो क्या है, जो बाउंड्री को फिक्स करना, वो क्या अफेक्ट इलेक्शन, है ना, इलेक्शन को अफेक्ट करती है, राइट, सिंपल। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सपोज करो कि इस कंस्टिट्यूएंसीज में जो वोटर्स हैं वो किसी अपोजिशन पार्टी के वोटर्स, राइट, तो उसको गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था कि इसको हम लोग फिर से रीड्रा करें, राइट, फिर से इस बाउंड्री को फिक्स करें, सो दैट हमको थोड़ा सा एडवांटेज मिले इलेक्शन में, राइट, सिंपल, है ना, ये चीज। इज इट क्लियर? अगला वर्ड देखें हम लोग, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट देखो वर्ब है, सिंपल, शीघ्र करना, तेजी से पूरा करना, राइट। देखो एक्सपीडाइट, इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, टू मेक समथिंग हैपन फास्टर, राइट, किसी चीज को जल्दी करना, राइट। एक्सिलरेट करना है, हैसन करना, स्पीड अप करना है, एडवांस करना है, फैसिलिटेट करना, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट, फैसिलिटेट, ओके, हैसन करना, राइट। अब देखो, अगर कोई चीज को आप जल्दी कर रहे हो तो उसमें देखो एंटोनिम क्या होगा, इसको डिले करना, हिंडर करना, स्लो करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना एंड पोस्टपोन करना, राइट, सिंपल। ये सारे के सारे वर्ड क्या है? वर्ब है। इज इट क्लियर? ये भी सारे के सारे वर्ड क्या है? वर्ब है। ओके। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द ऑफिसर प्रोमिस्ड, द ऑफिसर ने प्रॉमिस किया कि हम लोग जो ये प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, एक्सपीडाइट करेंगे, सिंपल। इतनी सी बात क्लियर। अगला वर्ड देखते हैं, एक्सप्लिसिट। ओके, ये एडजेक्टिव है, राइट, इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट या साफ, राइट, एक्सप्लिसिट, राइट। ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। ओके। क्लियर एंड डायरेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। सिनोनिम देखते हैं, क्लियर है, प्रिसाइज है, डायरेक्ट है, डेफिनिट है, अनएम्बिगुअस, राइट। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है स्पष्ट, राइट। अगर मैं इसको अन से क्या यूएन हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अस्पष्ट हो जाएगा, राइट, सिंपल। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, राइट, क्योंकि अन जो हमारे ये प्रीफिक्स है ना, ये हमेशा क्या बनाता है? नेगेटिव बनाता है, बट इस कंडीशन में क्या है, ये एक्सेप्शन है, ये क्या पॉजिटिव वर्ड बना देगा, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर? है ना, सिंपल हो गया। ओके, वेग हो गया, अनक्लियर हो गया, एम्बिगुअस, ये देखो इधर है, ऑब्सक्योर हो गया, कंफ्यूजिंग, मतलब कि चीजें मतलब स्पष्ट नहीं, ये चीज। द टीचर गिव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, है ना। अगला वर्ड देखते हैं, एश्योरेंस। ये नाउन है, ए एन सी ई, राइट। अब देखो ए एन सी सफिक्स होता है, एक ई एन सी सफिक्स होता है, ये कैसे सफिक्स है? ये नाउन सफिक्स है। अब एक ए एन टी होता है सफिक्स, एक होता है ई एन टी सफिक्स होता है, ये कैसे सफिक्स होते हैं? ये एडजेक्टिव वर्ड सफिक्स होते हैं। ओके। ओके। एश्योरेंस मतलब आश्वासन, राइट, ये नाउन है, राइट। अगर एश्योर हो जाता, अगर इसी को हम लोग वर्ब कैसे लिखेंगे? ये एश्योर हो गया, ये तो वर्ब यानी कि आश्वासन देना, राइट। अ प्रॉमिस मतलब कॉन्फिडेंस अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में क्या वादा करना है कि हम ये चीज करेंगे, राइट, सिंपल। देखो गारंटी इसका हो गया, प्रॉमिस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, प्लेस हो गया, सर्टेनिटी हो गया। इज इट क्लियर? ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। इज इट क्लियर? एंटोनिम्स देखते हैं, डाउट हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, इनसिक्योरिटी हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, हेजिटेशन हो गया। इज इट क्लियर? सिंपल। एग्जाम्पल देखते हैं, ही गिव मी एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट, उसने मुझे सपोर्ट का एश्योरेंस दिया, राइट, आश्वासन दिया। ओके। इंटरलूड, ये नाउन है, मध्यांतर या विराम, राइट। अ शॉर्ट ब्रेक और पॉज बिटवीन इवेंट्स, राइट। सपोज करो कोई आप एक्टिविटी करो, उसमें अगर शॉर्ट ब्रेक या पॉज ले तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड बोलते हैं, राइट, सिंपल। देखो इंटरवल हो गया, ब्रेक हो गया, पॉज हो गया, गैप हो गया, रिसेस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इज इट क्लियर? इंटरवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट।
है ना। स्कूल में हम लोग जब इंटरवल होता था तो यानी कि पॉज लेते थे, राइट, पढ़ाई के, जैसे 4 बेल कंटिन्यू पढ़े, फिर इसके बाद हमारे इंटरवल होता था, राइट, फिर इसके बाद फिर 4 बेल चलती थी, राइट, कुल मिला के 8 बेल चलती थी हमारी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बीच का जो एक ब्रेक है पॉज है, राइट। अब देखो इसका कंटिन्यूएशन हो जाएगा एंटोनिम, कंटिन्यूटी हो जाएगा, एक्सटेंशन हो गया, एंड प्रोलॉन्गेशन हो गया, ये सारे आपके क्या है, ये नाउन है ना। देखो TION हो गया, एक ITY भी क्या होता है, एक सफिक्स होता है ना। एक ITY कैसा सफिक्स है, ये नाउन सफिक्स है। इज इट क्लियर, है ना। इस तरीके से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर लोगे। SION हो गया, है ना, TION, ये भी सफिक्स और ये भी सफिक्स, है ना। तो कई सारे सफिक्स हैं, उसको आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो कि हमारा कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। देयर वॉज अ शॉर्ट इंटरल्यूड ड्यूरिंग द शो, राइट, जो शो के बीच में एक इंटरवल का था, राइट, शॉर्ट इंटरवल, राइट, ज्यादा नहीं। अगला वर्ड देखें, ए, है ना, आयर, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, आयर, राइट, प्रचंड क्रोध या तीव्र गुस्सा, राइट, इंटेंस एंगर या रेज। अभी पहला वर्ड भी देखा था, रैथ, है ना, ये देखो पहला वर्ड ये था, रेज, फ्यूरी, एंगर, इंडिग्नेशन, आउटरेज। सिंपल, काम, पीस, रेस, ओके, सेरेनिटी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब शांत, कंपोजर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कंटेंट, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, शांत है ना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। द डिसीजन ऑफ द कमेटी, जो कमेटी का डिसीजन था वो स्पार्क मतलब कि स्पार्क किया क्या, पब्लिक आयर को, राइट, जो पब्लिक को गुस्सा था उसको क्या कर दिया, उत्प्रेरित कर दिया, राइट, उकसा दिया, राइट, सिंपल, ये चीज। अगला वर्ड देखते हैं, ओनस, ये नाउन है, राइट, जिम्मेदारी, दायित्व या बोझ। प्रोनाउंसिएशन ये देख लो, ऐसे करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ड्यूटी, ये मीनिंग होता है ना। सिनोनिम्स देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बर्डन होता है, लाइबिलिटी होता है, ऑब्लिगेशन ए एंड अकाउंटेबिलिटी, सिंपल। अब देखते हैं एंटोनिम, फ्रीडम हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि छूट, मतलब कि एक प्रकार से फ्रीडम ही है, रिलीफ हो गया, प्रिविलेज हो गया, है ना, सिंपल। किसी को हम लोग अगर प्रिविलेज देते हैं, कुछ स्पेशल देते हैं, राइट, यानी कोई स्पेशल छूट देते हैं, अधिकार देते हैं, वैसा एडवांटेज मतलब सिंपल है, राइट। इट इज द गवर्नमेंट्स ओनर्स, मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि इंश्योर करे, मतलब कि सुनिश्चित करे पब्लिक सेफ्टी, ओके। लास्ट वर्ड देखते हैं, रूथलेस, ये एडजेक्टिव। अब देखो एलियस सफिक्स क्या होता है ना। अब एडजेक्टिव कुछ सफिक्स देखते हैं, राइट, एक एलियस सफिक्स होता है ना, एक FUL एंडिंग सफिक्स होता है, राइट, एक AL होता है, एक ABLE होता है, IBLE होता है, राइट, OUS होता है। ये सारे दोस्तों कैसे सफिक्स हैं, ये एडजेक्टिव सफिक्स हैं। इज इट क्लियर। रूथलेस का मतलब क्या होता है, निर्दयी, निर्मम, कठोर, राइट, है ना। सोइंग नो पिटी मतलब कोई मतलब दया या कंपैशन ना दिखाना या क्रूएल होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूथलेस बोलते हैं, राइट। देखिए क्रूएल हो गया सिनोनिम्स, मर्सीलेस हो गया, राइट, ये देखो LSR है ना, मर्सी का मतलब क्या होता है, मतलब दयालु, ये मर्सीलेस हो गया, ब्रूटल हो गया, पीटीलेस हो गया, इनह्यूमन हो गया, सेवेज हो गया, राइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट, सेवेज मतलब कि एक प्रकार से क्या, वो क्रूएल है पर्सन, राइट। काइंड हो गया, कंपैशनेट हो गया, मर्सीफुल हो गया, ह्यूमन हो गया, जेंटल हो गया, एंड सिंपैथेटिक हो गया, ओके। इज इट क्लियर। ये सारे क्या है, इसके एंटोनिम्स वर्ड है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, ओके, ये पॉजिटिव का है। इज इट क्लियर। जो हमारे डायरेक्टर है उसको जाना जाता था किस चीज के लिए, निर्मम, यानी कि कठोर निर्दयी पॉलिसीज के लिए। इज इट क्लियर। ऑल राइट, ये दोस्तों हो गए हमारे वर्ड पावर, क्लियर। अब हम लोग क्या स्टार्ट करें, अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते, राइट, सभी चीजों को देखेंगे कैसे क्या करना है, ये चीजें। इज इट क्लियर, सिंपल। या तो आर्टिकल किसके बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। ये 131st गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जो कि फेल हो गया, राइट, मतलब पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि देखो जो कंट्री के जो इलेक्शन का जो सिस्टम था वो चेंज हो सकता था, राइट, मतलब कि कुल मिला के गवर्नमेंट को फेवर मिलता है, राइट, गवर्नमेंट के जो जीतने के चांस थे और बढ़ जाते हैं, राइट, लोकसभा इलेक्शन। तो ये चीज था मेन फंडा, सिंपल। हालांकि इसके बीच में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, उसको सरकार ने एक एक प्रकार से क्या, मुखौटा पहना के जो डिलिमिटेशन का बिल पास करना चाहती थी, राइट, बट वो हुआ नहीं पॉसिबल, राइट, सिंपल। तो अब हम लोग देखेंगे, तो देखो हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हमको रीडिंग करनी है। तो देखो पहले हम लोग सेंटेंस देखेंगे, पर्टिकुलर हमारे सेंटेंस किस सेंटेंस में है ना। सेंटेंस कितने होते हैं, 8 सेंटेंस होते हैं, राइट, ये चीज देखेंगे, राइट। देन इसके बाद क्या देखेंगे, उस सेंटेंस का क्या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर जानना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सो दैट आप भी चीजों को क्या कर पाओ, राइट कर पाओ, राइट, आपकी राइटिंग भी स्मूथ होनी चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर के बाद क्या देखेंगे, हर एक वर्ड का हम लोग देखेंगे POS, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट उसके
मीनिंग है, राइट, उसका क्या फंक्शन है, ये जानने का ट्राई करेंगे, राइट, क्योंकि फंक्शन नहीं पता है ना, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, राइट, ना तो हम लोग रीडिंग कर पाते हैं, ना राइटिंग कर पाते हैं, ना सही से उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये फंक्शन जानना वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन फाइनली हम लोग क्या जानेंगे, अगर ये चीज हमारे क्लियर हो गई नहीं, तो आराम से हम लोग मीनिंग को निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली इस सेंटेंस का क्या मीनिंग आता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कुछ ये स्ट्रेटजी पॉइंट्स है, राइट। इसके आधार पर हम चीजों को करेंगे। ओके, सिंपल, ऑलराइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट, विदाउट एनी डिले। देखो पहला सेंटेंस हमारा कहाँ से कहाँ तक का है, देखो ये है ना, ये फुल स्टॉप लगा है, तो यानी कि हमारे एक सेंटेंस होता है कंप्लीट, राइट। देखो अब ये सेंटेंस क्यों बड़ा है ना, इसमें देखो दो क्लास हो गया, राइट। वो कौन कौन से क्लास है वो अभी हम लोग देखने का ट्राई करते हैं, राइट। अभी तक हम लोग ने स्कूल में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। राम आम खाता है, वह स्कूल जाता है, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारी अप्रोच थी, बट हमारा प्रॉब्लम अब देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जो राइटर्स हैं, वो उनके थॉट्स थोड़ा जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, राइट, सिंपल। तो इसलिए थोड़ा सा जो इनके सेंटेंसेज होते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं। ओके, सो डरना नहीं, उसको हम लोग बहुत आसानी से देखेंगे। आप भी धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर ले जाओगे, राइट। तो स्टार्ट करें। देखो, तो पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, राइट। तो पहले सेंटेंस देखते हैं भाई, कि ये जो आ यूनाइटेड अपोजिशन ऑन फ्राइडे, ये आपका एक प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया। ये डिफीटेड आपका वर्ब हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, अमेंडमेंट बिल 2026, ये इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, सिंपल। जो ये वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, सिंपल। एक चीज और क्लियर कर दे पहले, देखो एक वर्ब की हम लोग पहले ट्री देखने का ट्राई करते हैं, राइट। एक आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब, सिंपल। एक सुना होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, ये चीज। अब देखो फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो अपना पढ़ते हैं क्या, जिरंड पढ़ते हैं, राइट। एक क्या पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव पढ़ते हैं, है ना। एक क्या पढ़ते हैं, पार्टिसिपल पढ़ते हैं। इज इट क्लियर, राइट। अब देखो जिरंड आईएनजी फॉर्म होता है, नॉन एनी मीनिंग आता है, ये टू बी वन होता है। इज इट क्लियर ना। इज इट पार्टिसिपल भी क्या होता है, आईएनजी होता है, राइट। ये जो है आईएनजी और आपका क्या है, A to B1 इन्फिनिटिव, ये अपनी बात दोस्तों क्या, ये सब्जेक्ट भी बनते हैं एंड दोस्तों ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, राइट, सिंपल। बट ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इज इट क्लियर, सिंपल। और इस जो फाइनाइट वर्ब में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं 12, उसी टेंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग ना, इसका में क्या दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है टेंस में, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट, है ना। तो ये फाइनाइट वर्ब क्या अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है एंड नहीं भी ले सकता है ना, तो जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, सिंपल, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा भाई। और ये ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके, इज इट क्लियर, सिंपल। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे, फंक्शन तभी समझ में आएगा। इज इट क्लियर, सिंपल। ये अब देखो डिफीट, अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट, सिंपल। अगर दोस्तों, अगर वर्ब से दो क्वेश्चन करो, राइट, क्या एंड किसको, राइट, अगर इसका आंसर मिल जाए तो समझना आपका क्या है, अगर इसका आंसर मिल जाए, आंसर करोगे क्या एंड किसको से, अगर आंसर मिलता है तो दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इज इट क्लियर, राइट। एंड क्या एंड किसको का आंसर नहीं मिलता है तो सिंपल है, वो आपके क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, राइट। अभी मैं करता हूँ ना, डिफीट मतलब क्या, डिफीट, ये जो अपोजिशन है ने डिफीट किया, क्या डिफीट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो 131 था, 131वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, मतलब कि हरा दिया, राइट, सिंपल ना। क्या का जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो क्या किसके लिए होता है, थिंक के लिए होता है, एंड किसको किसके लिए होता है, ये पर्सन के लिए यूज करते हैं। इज इट क्लियर, अगर ये क्या एंड किसको वर्ब से क्वेश्चन करोगे, तो अगर ये आंसर मिल जा रहेगा तो सिंपल है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अगर क्या एंड किसको का नहीं मिलता है दोस्तों, तो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर, सिंपल। तो आगे देखते हैं भाई। अब देखो ये विच, अब ये विच क्या है दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इज इट क्लियर, राइट। अब रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो ये प्रोनाउन देखो, अब सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट क्या होता है, ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है ना, सिंपल। इज इट क्लियर। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये आपका एक प्रकार से क्या है, ये सब्जेक्ट भी है, और देखो ये साठ इसका क्या वर्ब है, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर। अब देखो सीख का फॉर्म क्या चलता है, सीख मीन्स चाहना है, तलाशना, सीख हो गया शॉर्ट हो गया, है ना, और क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका सेकंड एंड थर्ड सेम होते हैं, सीख मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गया। इज इट क्लियर, सिंपल। ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, राइट। अब देखो सेम है ना, अगर इधर क्या हैज हैव लगता तो ये थर्ड फॉर्म हो जाता, बट ये है नहीं, ये है ना, सिंपल।
तो इससे क्लियर है कि अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं कैसे पता करूं कि ये B2 है कि ये B3 है ना। अगर B3 होगा तो यहाँ हैज, हैव या हैड लगता है ना, ये तो पता है आपको, तो इसके साथ हम लोग B3 यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, तो ये B2 हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल, इतनी सी बात और क्लियर हो गई आपको। ऑल राइट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज जानने को और ट्राई करते हैं, है ना। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज, आते हैं समझते हैं, राइट। देखो अब ये जो सीख है ना, इसके साथ क्या है ना दोस्तों, सीख मतलब चाहना, अब क्या चाहना है, तो ये भी आपका क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। अब इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो ये टू रीडिस्ट्रीब्यूट, राइट, ये इसका क्या है, ये इन्फिनेटिव बन रहा है ना। अभी हमने देखा था ना, जो आपका इन्फिनेटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन सकता है। इस वर्ब का फिर से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये जो आपका क्या है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्ट ये है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लोकसभा सीट्स, ये हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। सिंपल, इज इट क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ, ये आप देखो ऑन प्रेपोजिशन हो जाएगा, इज इट क्लियर। और ये पूरा क्या है ना, यहां तक ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ये ऑफ 2011 सेंसस, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ, यहां तक ये आपका क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ओके, और देने के बाद देखो फिर से प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशनल क्या चाहिए उसको, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये आपका 2011 सेंसस आपका क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पी ओ का, ये ऑफ का, ये प्रेपोजिशन, इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी नाउन या प्रोनाउन होता है ना, तो ये प्रोनाउन होगा नहीं, ये होगा क्या, फिर ये सिर्फ नाउन होता है। इज इट क्लियर, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर, है ना। अब देखो फिर से ये आ गया टू एक्सपीडाइट, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव अपने बात क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनेटिव है। इज इट क्लियर ना। टू बी वन क्या होता है, आपका इन्फिनेटिव होता है, और इसके बाद क्या लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है। इज इट क्लियर। अब देखो ये ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, अब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना, ये एक इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीओ, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, राइट। बी मींस ओके, रिजर्वेशन, राइट। अब देखो रिजर्वेशन भी नाउन है, TION सफिक्स, और ये बी मींस क्या है ना, पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव, राइट। सिंपल, है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इज इट क्लियर, सिंपल गाइस। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, ये देखो जो विच है ना आपकी, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब देखो ये इसकी वर्ब, ये प्रोनाउन हो गया, ये क्या है, इसका ये जो है ना, हालांकि ये देखो प्रोनाउन भी है, और इसका एंटीसीडेंट कौन है, ये अमेंडमेंट बिल, द जो 131st अमेंडमेंट बिल है, इसका मेन सब्जेक्ट कौन है, ये है, राइट। और इस वर्ब का ये भी क्या, ऑब्जेक्ट भी है, सिंपल, ये इसका एंटीसीडेंट है, राइट। ये प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है ना। तो लेकिन ये जो विच है, ये इसको रिलेट कर रहा है, राइट। क्या, 131st अमेंडमेंट बिल को रिलेट करता है, राइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, राइट। ओके, सिंपल, ये विच तो प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, बट इसका जो रियल सब्जेक्ट कौन है, ये अमेंडमेंट बिल होगा, राइट। समझ में आ गया आपको, इज इट क्लियर, राइट। आराम से देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। फिर से मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट, बट चीजें आसान है, अगर एक बार आप चीजों को समझ लेते हो तब। ठीक है, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, राइट। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन फ्रेज है, सिंपल, है ना। इसका मतलब क्या है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक से अधिक वर्ड है, वो भी कैसे है, नाउन है, राइट, अपोजिशन है, राइट। राइट, ये आपका पूरा नाउन फ्रेज बोला जाएगा, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन, तो है ना, जब इसमें एक से अधिक वर्ड होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर। अब देखो ये नाउन ये हो गया, और ये इसका क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट, सिंपल, है ना, राइट। ये यूनाइटेड आपका क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपका क्या है, ए आर्टिकल है, राइट, आई यूनाइटेड, राइट, सिंपल। अब देखो इसमें ए को मतलब ये यूनाइटेड इस तरह लिखे थे, है ना, तो यहाँ एन नहीं होगा, राइट, सिंपल। एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। यूनाइटेड हम लोग यू लिखते हैं ना ऐसे, तो आप इसको मत समझ लेना कि वॉबेल है, है ना, A E I O U, इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट एन लगाते हैं ना, आर्टिकल, गलत, है ना। अगर हम लोग हिंदी के अकॉर्डिंग चले ना, तो ये हमारे लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है ना, अगर वॉबेल, है ना, अगर आ आता है, राइट, ई आता है, राइट, ये ऐसे अगर आते हैं तो आसान है कि आपको इससे पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। अदरवाइज आपको क्या लगाना है, बाकी जो व्यंजन वर्ड आते हैं जैसे यू हो गया, है ना, तो यू या ऐसे लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, आर्टिकल, सिंपल, यू आसान है आपके लिए।
हिंदी से समझोगे तो चीजें आसान है, राइट। तो इसलिए यहाँ क्या लगा, आर्टिकल ए लगा। ओके सिंपल, एक चीज क्लियर हो गई आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। अब एक चीज और देखने का ट्राई करते हैं, वो चीज क्या है। अब देखो ये जो फ्राइडे, ये आपका डे है ना। डे से पहले दोस्तों हमेशा ऑन प्रेपोजिशन लगता है, राइट। मंथ से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, राइट। और ईयर से पहले भी क्या लगाते हैं दोस्तों, हम लोग इन लगाते हैं, राइट। इतनी सी बात क्लियर हो गई। ओके, आई होप यस क्लियर। अब देखो जो क्या है, ये टाइम बता रहा है, राइट, ये टाइम। अब देखो एडवर्ब, ये कुल मिला के कैसा है, ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब क्या करता है, टाइम बताता है, राइट। एडवर्ब कई सारे होते हैं, एक आपने प्लेस सुना होगा, राइट, एक मैनर होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है ना। इस तरीके से कई सारे एडवर्ब होते हैं, राइट। सिंपल, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, राइट, ये चीजें। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, सिंपल, राइट। और क्या चीज बताना था, लोकसभा, देखो अब ये लोकसभा सीट्स है ना, ये इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट था ना। तो ये क्या है दोस्तों, नाउन है। अब देखो सीट भी नाउन है और लोकसभा भी ये प्रॉपर नाउन है, राइट। जब दोस्तों दो नाउन एक साथ आते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल, नाइस। ये ऑन दी बेसिस आप, ये क्या है दोस्तों, आपका ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, फिर इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2011 सेंसस, है ना। इज इट क्लियर, ये नाउन हो गया आपका। तो ये भी कंपाउंड नाउन है, राइट। ये नंबर दिया है, ये सेंसस है। और कुछ विमेंस को बता ही दिए थे कि ये आपका क्या था, ये अपॉस्ट्रॉफ ही है। इसके बाद क्या लेता है, ये नाउन लेता है हमेशा, राइट। एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, राइट। ये पजेसिव एडजेक्टिव, राइट, सिंपल। ये जो आपका है ना पजेसिव, ये पजेशन बताता है, दिखाता है, राइट। तो ये भी क्या है आपका दोस्तों, नाउन है, सिंपल। और ये भी रिजर्वेशन नाउन है, बट ये जो इसका क्या, जो अपॉस्ट्रॉफी, ये क्या दिखाता, संबंध दिखाता, राइट, पजेसिव, राइट, सिंपल, पजेशन। इतनी सी बात क्लियर हो गई, आई होप यस। अब देखते हैं इसका मीनिंग। थोड़ा सा हम लोग चीजों को देखते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है वो इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्ट। ओके, अब देखो, आई यूनाइटेड अपोजिशन, ये यूनाइटेड जो अपोजिशन है ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को उन्होंने क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। क्या डिफीट कर दिया ना, क्या का आंसर आ रहा है ना, इसलिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बिल था, 131st अमेंडमेंट बिल था, कब, 2026, अभी जो रिसेंट मतलब पास हुआ, राइट। मतलब कि जो लाया गया था संसद में, राइट, पार्लियामेंट में, राइट। अब देखो विच, अब ये विच, ये क्या है, एक प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन, ये एंटीसीडेंट इसको रिलेट कर रहा है, राइट। अब ये इसमें क्या था, जो अमेंडमेंट बिल था ना, ये शॉर्ट मतलब चाहा था, क्या चाहा था, टू रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या करना, वितरित करना उसको, फोर्स। री का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगेन होता है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, अगेन, राइट। कि फिर से हम लोग क्या करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें, क्या क्या करना है, लोकसभा सीट को, राइट। है ना, अभी कितने थे, 543 है ना प्रेजेंट में। अब उसको कितना बढ़ाना है, 850 करना है, राइट, ये चीज। ऑन द बेसिस, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस आपके प्रेपोजिशन फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या होता है, के आधार पर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ, राइट, ये सिंपल। किसके आधार पर, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, राइट। और इसको क्या करना था, एक्सपीडाइट मतलब तेजी करना था, इसका इम्प्लीमेंटेशन को है ना लागू करना था। इसका मतलब क्या होता है, लागू करना होता है, किसका मतलब, वीमेंस रिजर्वेशन, राइट, है ना, कि मतलब उनको 30% का रिजर्वेशन देना है ना। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन था, इसको मतलब कि तेजी से काम करना था। आप ये जो आपको करना है ना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना लोकसभा सीट, ये 2011 का सेंसर। लेकिन बट अपोजिशन पार्टी क्या करेगी कि 2000 जो अभी रिसेंट का आएगा, 2027 में आएगा ना सेंसस, उसके अकॉर्डिंग चीजें आप करो। बट ये गवर्नमेंट किसका सहारा ले रही है, 2011 के सेंसस का सहारा ले रही है, राइट। अपोजिशन पार्टी में जैसे कि राहुल गांधी है, तो वो मतलब कि ओबीसी है ना, उनका मतलब कि जो कोटा है वो देखना चाहती है, कॉस्ट सेंसस, वो भी एक मेजर इशू है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए ये जो बिल था ये फेल हो गया। ओके सिंपल, ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो इस तरीके से आप चीजों को मतलब कि क्या कर सकते हो, इसका मीनिंग लगा सकते हो। ओके ऑल राइट, समझ में आ गया आपको, ये चीज आपको आनी चाहिए, सिंपल। अब अगला सेंटेंस देखें क्या कहता है भाई। चलो भाई, ये यूनियन है और यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा है, तो एक सेंटेंस ये हो गया। इज इट क्लियर, सिंपल ना। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, अब देखो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, राइट। अब देखो अमित शाह प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखो ये इनकी क्या है, एक प्रकार से जो होम मिनिस्टर है, राइट, है ना। ये होम मिनिस्टर, ये मतलब कि उनका क्या है, ये पोस्ट है, राइट, है ना। ये सिंपल, ये यूनियन है, राइट, मतलब केंद्रीय। तो ये दोस्तों आपका ये तो एडजेक्टिव हो गया, राइट। ये नाउन हो गया, सिंपल। ये भी दोस्तों क्या है, होम मिनिस्टर, अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रकार से क्या है आपका, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा, राइट, है ना। दो नाउन हो गए ना एक साथ, तो ये कंपाउंड नाउन। बट दोस्तों इसका अगर रियल फंक्शन देखा जाए, ये मिनिस्टर आपका ये क्या है, नाउन है। और ये जो होम है ना, ये एक भी एक प्रकार से क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट, मिनिस्टर,
है ना। मिनिस्टर कैसा, होम वाला मिनिस्टर, राइट, मतलब कि मिनिस्टर की क्वालिटी बता रहा है। इज इट क्लियर, सिंपल। और इसकी क्वालिटी ये, मतलब यूनियन, राइट। इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। ओके, ये है ना। अब देखो वर्ड का फॉर्मेशन कैसे चलता है, नाउन, राइट। नाउन मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए क्या, एडवर्ब यूज करते हैं, राइट। एडवर्ब, फिर इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, या फिर तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनर यूज करते हैं। ओके, इज इट क्लियर। अब देखो एडजेक्टिव में हम लोग दो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, तीन एडवर्ब यूज कर सकते हैं, राइट, है ना। एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए एक और एडजेक्टिव लगा सकते हैं, तो है ना, अमित शाह हो गया, मिनिस्टर नाउन हो गया, राइट। होम एडजेक्टिव हो गया, यूनियन एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से इसका क्या चलता है, ये फॉर्मेशन चलता है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका, वर्ड का, है ना। जिस तरीके से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता उसी तरीके से आपका वर्ड का भी एक सेम स्ट्रक्चर होता है, राइट। सिंपल, एक फॉर्मेट होता है। इज इट क्लियर, सिंपल। तो ये चीज, आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। सिंपल, इतनी सी बात क्लियर ना। यस, ठीक है। तो अब देखो ये आपका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट। ये सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, ये आपका भाई ये क्या है, सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन होता है, तो नाउन है नहीं, ये तो कैसा है, नाउन है। अब देखो इतना बड़ा तो नाउन होता नहीं, एक वर्ड का होता तो नाउन बोलते हैं, अदरवाइज अगर एक से अधिक वर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देते हैं। इतनी सी बात क्लियर। अब देखो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड आपका दोस्तों वर्ब है। कैसा वर्ब है, ये टीवी है, मतलब ट्रांसिटिव वर्ब है, राइट। एक्यूज्ड किया, किसको किया, अपोजिशन को किया ना। होम का आंसर दे रहा है ना, अभी बोले थे ना, या होम या अवार्ड का आंसर मिल जाए तो वो आपका क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है। किसको, होम मिनिस्टर ने एक्यूज किया, किसको किया, अपोजिशन पार्टी को, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक चीज क्या है ना, ये एक्यूज के साथ दोस्तों हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, राइट। ये फिक्स्ड कुछ प्रेपोजिशन होता है, राइट। एक्यूज के साथ दोस्तों क्या लगता है, आपका ऑफ हमेशा लगता है। एक दोस्तों होता है चार्ज, चार्ज के साथ दोस्तों क्या लगता है, विद लगता है प्रेपोजिशन, राइट। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिंपल। मतलब वही, मतलब आरोप लगाना, चार्ज विद या एक्यूज ऑफ, इन दोनों में मतलब क्या है, आरोप लगाना। बट प्रपोजिशन अलग अलग लगेंगे, इसमें ऑफ लगेगा, इसमें विद लगेगा, सिंपल। इज इट क्लियर। हाँ, ये देखो प्रेपोजिशन हो गया। अब देखो प्रेपोजिशन आपके बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, राइट। अब देखो जो प्लेइंग है ना दोस्तों, ये आपका क्या है, ये जेरंड है, राइट। है ना, ऑब्जेक्ट लेगा, ये तो नाउन है, प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये जो आपका जेरंड होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, वर्बल नाउन होता है ना। आपको पता होना चाहिए जेरंड क्या होता है दोस्तों, ये आपका वर्बल क्या होता है, नाउन होता है ना, सिंपल। इसका, अब देखो जो इसका ये क्या है, ये आपका क्या है, वर्ब है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ये रूथलेस पॉलिटिक्स है, राइट। तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पॉलिटिक्स आपका नाउन हो गया, और इसका नाउन मॉडिफाई करने के लिए क्या है, ये रूथलेस, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इज इट क्लियर, सिंपल, नाइस। अब देखो ये एंड है दोस्तों, ये दोस्तों एंड क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, राइट। इज इट क्लियर, सिंपल। अब देखो ये वांड है, मतलब कि यहाँ ही क्या है, म्यूट है, राइट। मतलब कि अंडरस्टूड है, कि मतलब अमित शाह ने क्या किया, चेतावनी दी, ठीक है। चेतावनी क्या दिया, कि इट वुड, है ना, ये कंजंक्शन लग गया, राइट। है ना, एक प्रकार से यहाँ क्या नरेशन का पार्ट है, राइट। अभी हम बताते हैं, राइट। सिंपल, एक चीज पहले और समझ लेते हैं, ये अब जो हमारे सेंटेंस है ना, कैसा पता है आपको, मैं अगर बताऊं एक चीज इंपॉर्टेंट, देखो। अब सेंटेंस, ये जो हमारा दोस्तों सेंटेंस है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, राइट। इज इट क्लियर, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस में क्या रहेंगे, दो क्लास रहेंगे, क्लास वन एंड क्लास टू। इज इट क्लियर। इस क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। इज इट क्लियर, सिंपल। अब देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक ट्रिक होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैन बॉयज बोलते हैं, राइट, सिंपल। है ना। इज इट, देखो एप का मतलब होता है फॉर, राइट। ए का मतलब होता है एंड होता है, एन का मतलब क्या होता है, नार होता है, बी का मतलब क्या होता है, बट होता है। ओके, ओ का मतलब होता है आर, वाई का मतलब क्या होता है, एट होता है, सो का मतलब एस का मतलब होता है सो। अगर दोस्तों ये अगर दो क्लास हैं, अगर इन दोनों के बीच में क्या लगा है, ये सारे कंजंक्शन है, तो समझ लेना कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानना चाहिए। देखो ये क्लास दोनों क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब कि स्वतंत्र रहेंगे, मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे मीनिंग देने के लिए। लेकिन दोस्तों जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहता है ना, एक क्या रहता है, एक आपका क्या रहेगा, मेन क्लास रहेगा, एक क्या रहेगा, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास रहेगा, और बीच में कंजंक्शन जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, एक कंजंक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, राइट। इतनी सी बात क्लियर है ना। इज इट क्लियर ना। ये जो आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, इस मेन क्लास पर आश्रित रहेगा, अपने आइडिया या अपने जो सेंटेंस का मीनिंग प्रस्तुत करने के लिए, राइट। बट इसमें क्या रहता है, जो कंपाउंड सेंटेंस है, ये दोनों अपना अलग अलग मीनिंग देते हैं, मतलब कि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, राइट, अपना एकदम
इंडिपेंडेंट रहते हैं ना, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये है सिंपल। अब देखो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, एक इफ होता है, बिकॉज होता है, राइट, सिंपल। एक होता है अनलेस होता है, राइट। एक क्या होता है, अनटिल होता है ना, ये कंजंक्शन होते हैं, राइट। एक आपका व्हेन होता है, राइट। एक आपका आल्दो होता राइट, दो होता है। ये सारे क्या है दोस्तों आपके, क्या है, ये सारे कंजंक्शन है, ओके। अगर जब दो क्लास रहेंगे, दो क्लास को जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, एक कंजंक्शन चाहिए। अगर ये कंजंक्शन है तो समझना कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज अगर ये कंजंक्शन रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, ओके। ऑलराइट, आगे बढ़े, सिंपल। तो ये चीज, अब यहाँ हम लोग चीजों को कनेक्ट करते हैं, राइट, सिंपल। देखो सारी चीजों को आपको एक, हर एक चीज का क्या दिया जा रहा है, लॉजिक दिया जा रहा है ना, कि चीजें ये कैसे लिखी गई हैं, राइट। हर एक वर्ड के बारे में एक प्रॉपर एक आइडिया दिया जा रहा है, राइट, कि चीजें कैसे राइटर ने लिखा है, ओके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो यहाँ ही अंडरस्टूड है तो राइटर क्या कर दिया कि यहाँ ये को म्यूट कर दिया, राइट। अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई बात नहीं, राइट। अब देखो ये आपका देखो क्या हो गया, एक क्लास ये हो गया है ना, क्लास वन हो गया, और एक क्लास टू हो गया, राइट, सिंपल। और इस क्लास को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, एक कंजंक्शन लगाया। कैसा कंजंक्शन है ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सिंपल। इतनी सी बात क्लियर हो गई दोस्तों, वेरी नाइस। ठीक है, इसका तो हमने इसका सारा पार्ट सब स्पीच देख लिया, इसका क्या फंक्शन है ये भी जान लिया, राइट। ये वांट हो गई, ये भी हो गई। अब देखो ये जो दैट है ना, ये जो दैट है ये आपका क्या है, कंजंक्शन है, ओके, है ना। अब देखो ये दैट के बाद क्या है, क्लास ये है, राइट। लेकिन यहाँ एक प्रकार से अगर हम देखें तो एक नरेशन का भी काम हो रहा है, राइट। ही वांट दैट है, राइट, सिंपल। अब देखो यहाँ बिल का क्या कर दिया, वुड कर दिया, है ना, फेस। अब बी वन के साथ हमेशा क्या, मॉडल के साथ हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब बी वन लेते हैं ना, ये तो पता होगा आपको, सिंपल। क्या फेस करेंगे, द रैथ ऑफ वीमेन वोटर्स, है ना, जो वीमेन वोटर्स है उनका गुस्सा क्या करेंगे, ये सामना करेंगे इलेक्शन में, राइट। ये उन्होंने क्या, किन्होंने बोला, ये यूनियन होम मिनिस्टर ने बोला। इज इट क्लियर, सिंपल गाइस, ओके। तो एक प्रकार से क्या दोस्तों, ये नरेशन है, राइट, बिल का, है ना। इसमें बोर्ड में चेंज हुआ एक मॉडल का, है ना, ऐसे ही तो कर देना, है ना। एक लॉजी हो गया, है ना। ये आपका क्या हो, इस आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए, और इन्होंने क्या लगाया, दैट लगाया, राइट। तो इस तरीके से हम ये चीजों को देख सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आया होगा, ओके। अब इसका हम लोग मीनिंग देखें, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा, प्रोनाउन भी है, आपकी ये वर्ब हो गई, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, सिंपल, राइट, है ना। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये नाउन है ना, प्रोनाउन है नहीं, बट ये क्या है, फ्रेज है। क्यों फ्रेज है, क्योंकि एक से अधिक वर्ड है। अगर एक वर्ड है दोस्तों समझो, अगर एक वर्ड है तो नाउन होगा, राइट। अगर एक से अधिक वर्ड है तो आपका क्या कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा, है ना। अगर वो फ्रेज में क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब है, राइट, खुद का सब्जेक्ट खुद का वर्ब, तो फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉज बोलते हैं, राइट, उपवाक्य, राइट, सेंटेंस का ही पार्ट होता है, ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे कि ये एग्जैक्टली जो हमारा सेंटेंस है क्या मीनिंग कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ओके। ये चीजें दोस्तों देखो, अगर ये चीज आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ना, तो देखो आपको फिलर्स बनाने में हेल्प मिलेगा, राइट, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं एसएससी बैंकिंग में, राइट। और आपका जो क्या एरर के क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे, ओके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर ले जाओगे, राइट। एंड दोस्तों आपका कंप्रीहेंशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। जो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है ना, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको हर एक चीज का आइडिया यहाँ मिल रहा है, ओके, ऑलराइट। बेसिक तो इसका हम लोग क्या लगाते हैं, मीनिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आरोप लगाया, किसको लगाया, अपोजिशन को लगाया, किस चीज के लिए, कि प्लेइंग मतलब कि खेल रहा है, राइट, रूथलेस पॉलिटिक्स, मतलब कि जो निर्मम पॉलिटिक्स है, मतलब गंदी पॉलिटिक्स खेल रहा है, राइट। अपोजिशन को बोल रहे हैं अमित शाह, राइट। एंड उन्होंने चेतावनी दी कि क्या, कि ये जो है ना अपोजिशन, ये अपोजिशन के लिए आया, राइट, सिंपल ना, राइट। इट, कि इट वुड मतलब अपोजिशन वुड फेस करेगा, क्या करेगा, जो विमेन वोटर्स का गुस्सा है ना, कि उन्होंने विमेन का रिजर्वेशन जो बिल था वो पास नहीं होने दिया। हालांकि गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, डिलिमिटेशन करना चाहती थी इस बिल के माध्यम से, राइट। लेकिन दूध का दूध एंड पानी का पानी यहाँ क्लियर हो गया, राइट, सब लोग जानते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो आपका टास्क क्या, आपका होमवर्क क्या रहेगा, है ना। अब ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ, ऑल राइट, ये एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, राइट, दो सेंटेंस आपको इसी तरीके से, सेम तरीके से आपको पहले स्ट्रक्चर बताना है, राइट, राइट, देन इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पीओएस, ओके, उसका क्या फंक्शन है, इज इट क्लियर, ये सब चीज आपको बताना है, राइट, देन फाइनली आपको मीनिंग लगाना, ओके, सिंपल। आई होप कि आपने बहुत कुछ चीजें आज क्लास में सीखा होगा, ओके। सो थैंक यू वंस अगेन, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल, राइट।